हेलो दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज है जिसका मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा ये मैं बड़ा कर लेता हूँ। टू एग्जामाइन्स वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अपने फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में सोचना, जांच करना, उसे तो मेडिटेशन कहते हैं। रेट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो अपने अंदर झांक के देखना अपने फीलिंग्स थॉट्स को, है ना, तो इसे इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे। ए शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एक रियल पर्सन के बारे में कोई इवेंट या स्टोरी जिसे लिखा जाता है उसे एनिसडोट, एंटीडोट, टेल। तो एनिसडोट बोलते हैं उसे, किस्सा। लेकिन रियल पर्सन के बारे में होना चाहिए वो। थ्री वुमेन्स हु एफर्ड द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनी वन हु विल पे फॉर दिस। तो वो वुमेन जो पैसे के लिए सेक्स वर्क कर है वो कॉन्क्यूबाइन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। लाइफ हिस्ट्री फॉर अ पर्सन रिटन बाय अनदर। तो किसी भी पर्सन का यदि लाइफ हिस्ट्री कोई और लिखता है उसे बायोग्राफी बोलता है, और खुद लिखा हो तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। पाँच कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। बहुत सारे पत्नी रखने के प्रथा को बोलते हैं पॉलीगेमी। गेमी मतलब वाइफ होती है, पॉली मतलब बहुत सारा। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन में जो विश्वास नहीं करता है उसे फिलाटेलिस्ट, रैशनलिस्ट, एथिस्ट। एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फॉर ए इनक्यूरेबल डिजीज। अभी ऐसा सिस्टम आ गया कि बिना दर्द हुए, बिना पेन हुए तुम मतलब सुसाइड कर सकते हो। वो मशीन ने यूथेनेसिया कहलाता है, बिना पेनलेस यदि मरना चाहे कोई। ए मैन ऑफ लेक्स मॉरल। जिसके पास मॉरल की कमी है उसे लाइसेंटियस पर्सन बोलते हैं। ये 9 पे चलते हैं हम लोग। तो ए स्मॉल इनक्लोजर फॉर केटल, शीप, पोल्ट्री। तो केटल, शीप और पोल्ट्री जहाँ रहते हैं उसे हम लोग पेन बोलते हैं। शीप से याद रहे, शीप का पेन होता है तो केटल और पोल्ट्री का भी पेन होता है। टू काउच ट्रूप्स इटीसी टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। तो ट्रूप्स जो होते हैं जो स्प्रेड इन रेडीनेस बैटल, बैटल में रेडी स्प्रेड, तरह क्या बोल सकते हो उसे, फैल सकते हो। वो लोग तैयार रहते हैं फैलने के लिए बैटल में। तो अलाइन, कोलेकॉट, डिस्पर्स, डिप्लॉय। तो कोई भी युद्ध क्षेत्र में यदि कोई ट्रूप या मतलब सैनिक ग्रुप को छोड़ा जाता है उसे डिप्लॉय बोलते हैं, फैलाया जाता है। मतलब कोई ऑपरेशन के थ्रू या कोई भी ऐसे इमरजेंसी के समय। 11 वन हु फोर्सिबली सीजेज कंट्रोल ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट या बस को यदि ज़बरदस्ती वो अपने कंट्रोल में कर लेता है उसे हाईजैक बोलते हैं, मतलब वो उस इंसान को हाईजैकर बोलते हैं। तो ये सी होगा। 12 द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। अपने वाइफ को मारना युक्सोरी साइड होता है। सॉरी साइड, सॉरी। चलते हैं 13 पे। थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं ना ताकि सब देखिए के साथ। हाँ हाँ, चलिए इतना बड़ा रखते हैं। 13 म्यूजिक की संग और प्लेड एट नाइट बिलो ए पर्सनस विंडो। तो कोई भी गाना गाया जा रहा है, प्लेड एट नाइट, रात में बजाया था, बिलो ए पर्सनस विंडो, विंडो के नीचे, तो इसे सेरेनेड बोलते हैं। सेरेनेड, ए ऑप्शन नंबर ए। अरे हो जाओ। हाँ। 14 ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। तो जो उच्च कोटि के पर्सन होते हैं, जो आदर्श लोग होते हैं, तो उन लोगों का जो गवर्नमेंट होता है उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट इज साइंड। साइंड के बाद यदि नीचे कुछ लिखा रहता है उसे पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड सेटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो पर्सन के बीच बहुत ही दुश्मनी है, डिसलाइक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एंटीपैथी, मतलब एंटीपार्टी, उस तरह से याद रख सकते हैं एंटीपैथी को। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट। अपने वो कर्ज तो ले लिया लेकिन वो चुकाने में समर्थ नहीं है उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। 18 एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। तो बहुत ही डिफिकल्ट एक्शन दिखाते हैं मतलब मनोरंजन के लिए, तो उसे एक्रोबेट बोलते हैं, तमाशा दिखाने वाले। थोड़ा ऊपर कर लो। 19 ए स्मॉल हाउस विथ ऑल रूम ऑन वन फ्लोर। एक ही फ्लोर में मतलब बहुत सारे स्मॉल रूम हो तो उस चीज़ को हम लोग बंगलो या कॉटेज या फ्लैट या कैस्टल बोलते हैं। फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट आप लोग देखे होंगे।
एक महल के ऊपर में दूसरे महल और उसके अंदर फ्लैट होते हैं। अ सॉन्ग एम्बॉडीइंग रिलीजियस एंड सेक्रेट इमोशन, तो वो मतलब धार्मिक ये भावना से जुड़ी हुई गीत है, तो जिसे हम लोग भजन बोलते हैं हिंदी में हिम। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ये दिखने लगा होगा आपको। ऐसा कर देता मैं, हाँ 20-21। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब वो पॉलिसी जो कोई भी देश अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है उसे इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, अपने सीमाओं को बढ़ाना चाहता है जो राजा, महत्वाकांक्षी राजा। गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, एक पर्सन द्वारा गवर्नमेंट किया जाता है उसे एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटो मतलब सिंगल होता है ना। 23 प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो यदि किसी मैरिड वुमेन से तो आपका मैरिटल रिलेशनशिप हो किसी का भी तो अडल्ट्री बोलेंगे, उसे लिचरी पॉलीगैमी तो अडल्ट्री बोलेंगे उस चीज़ को। मैं समझती ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर पाइप्स, जो फिट करते हैं रिपेयर करते हैं पाइप्स को उसे प्लम्बर बोलेंगे। मैकेनिक तो ये तो सब जानते हैं, इसे प्लम्बर नहीं पढ़ते प्लम्बर पढ़ते हैं, जो कि बी साइलेंट रहता है। 25 पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल्स हैंग, तो जहाँ घंटियाँ टंगे होते हैं उस क्षेत्र को चर्च के अंदर चैपल बोलते हैं। मान्य आप टॉकी, जो बोलने का शौकीन हो उसे लोगो मान्या बोलते हैं। लोगो मतलब भाषण होता है, मतलब बोलचाल होता है। मान्या मतलब लाइक होता है, पसंद करना। अब चलते हैं 27 में। मैं 50 कोशिश करूँगा कम से कम मिनट में, मैं जल्दी बोलने का भी कोशिश कर रहा हूँ। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो ऊपर देखे थे हम लोग बहुत सारे पत्नी रख रहा था उसे पॉलीगैमी बोलते हैं, और हस्बैंड रखने को पॉलीएंड्री बोलते हैं, क्योंकि एंड्री रूट वर्ड है हस्बैंड का। 28 एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, कोई भी बहुत डीप ग्राउंड मतलब क्या बोले दरार आ गया है कोई ज़मीन के नीचे तो उसे चास में बोलेंगे। चास में, डिच तो गहराई का होता है खाई का, लेकिन यदि दरार आ गया तो उसे चास में बोलेंगे। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी के बारे में अध्ययन को बोलते हैं एथनोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी। क्योंकि हिस्ट्री तो इतिहास को जानने का, एंथ्रोपोलॉजी संरचना को, मानव संरचना या जानवर की संरचना, एथनोलॉजी जो इतिहास के पर्सन जो मर गए हैं उन लोगों का, मतलब इतिहास के लोगों का जानना। और यह हम लोग एंशिएंट सोसाइटी के बारे में आर्कियोलॉजी से पता चलता है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन। 30 में चलते हैं। पुलिस बिलीव दैट वन इज गॉड, कोई भी अपने आप को भगवान मान लेता है उस चीज़ को बोलते हैं पारानोइया। ब्लेस्फेमी तो धर्म का निंदा करना। थियोक्रेसी धार्मिक लोगों का गवर्नमेंट। थियोमानिया मतलब गॉड पे बहुत अधिक क्या उसे लगाव है गॉड से, तो पारानोइया होगा जो अपने आप को भगवान मानता है। 30 का लिस्ट ऑफ हीडिंग ऑफ द बिजनेस टू द ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग, तो वो लिस्ट जो बिजनेस के लिए बनाया गया है कि इस तरह हमारा बिजनेस चलेगा, या सरकार भी अपने बिजनेस या अपने देश को चलाने का जो लिस्ट जारी करता है उसे एजेंडा बोलते हैं। बी 32 ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहाँ टू मच बहुत सारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है उसे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, रेड टेपिज्म, निपोटिज्म, तो हमें लगता है ये रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, दोनों में कन्फ्यूजन हमें आ गया है अभी। हमें ज़्यादातर तो श्योर है कि रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म होगा, सी होगा, इसे हटा दो, सी। आगे चलते हैं। नौकरशाही, रेड टेपिज्म होगा, सॉरी। पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, तो जो कानून को एक्शन में लाता है, मतलब जो दायर करते हैं, क्या बोल सकते हो उसे, कोई भी पिटीशन दायर किया किसी के खिलाफ यदि गलत कर रहा है तो उस चीज़ को प्लेंटिफ बोलते हैं, जो दायर करता है उसके खिलाफ वकील बोल सकते हैं, कोई इंसान भी हो सकता है। 34 द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ द सिगरेट, सिगरेट के लास्ट जो बच जाता है जो उसे फेंक देते हैं वो लोग, उसे स्टब बोलते हैं, स्टब। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है हम लोग आर्किव्स में, है ना, संग्रहालय। ए पोस्ट विदाउट रेमुनरेशन, तो वो काम जिसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, मतलब फ्री का काम, वो होनोरेरी होता है। और साइन क्योर तो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है कम काम का। और वॉलंटरी जो स्वेच्छा काम करते हैं, और इनवॉलंटरी जो अपनी इच्छा से काम नहीं करते।
38 37 लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपुल, बहुत अधिक मात्रा में लोग यदि एक जगह से दूसरे जगह चल रहे हैं तो एक्सोडस बोलेंगे। माइग्रेशन कोई सिंपल लोग ज़्यादा उसमें संख्या नहीं होती। और ई माइग्रेशन मतलब अपने देश से दूसरे देश में सेटल होना। माइग्रेशन ई फोर तो बता दें। आई इमिग्रेशन जो सी में है, इमिग्रेशन ये इंटर, आई फॉर इंटर और ई फॉर एग्जिट, ये दोनों होता है। माइग्रेशन तो सिंपल एक जगह से दूसरी जगह जाना। 37 38 लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट। तो लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट, तो उसे ऑक्शन बोलेंगे, रेफल या ऑडिट बोलेंगे या ट्रांजिट बोलेंगे। ऑडिट ये अच्छा इसे रखते हैं, हमें ये कंफर्म नहीं है। 39 टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, मतलब जो हमारे अपने देश में रहने लायक नहीं है, जिसे हम लोग अपने देश से निकाल देते हैं, वो अनवांटेड है, उसे ऑस्ट्रासाइज बोलते हैं, देश निकाला। ऑप्शन नंबर बी। वॉलेंटरीली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर हिज सन, अपने बेटे के लिए अपना राज्य सिंहासन छोड़ देते, त्याग देते हैं, और तो सिंहासन त्यागने को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एब्डिक्शन, ये सी नहीं होगा सही। ए 41 चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, तो ब्रीव्ड भूल रहा हूँ मैं। रिसोलेट डेस्टिट्यूट लिगेसी प्रॉपर्टी, तो चाइल्ड को छोड़ा गया है ना, चाइल्ड के लिए छोड़ा गया उसके मम्मी पापा द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसे लिगेसी बोलते हैं, लिगेसी। 42 गिफ्ट लेफ्ट बाय बिल, तो जो वसीयत बना के छोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं, अच्छा ये लिगेसी होगा, सॉरी लिगेसी होता है, मतलब कोई वसीयत बना के किसी के लिए छोड़ दिया गया, वो लिगेसी होगा। तो चाहे 41 में चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, बच्चे को अकेला छोड़ दिया। अच्छा ब्रीव्ड, हाँ अकेला छोड़ दिया है, मतलब माता पिता द्वारा, तो डिसोलिट अकेला छोड़ दिया, ये 41 का ये होगा। सॉरी दोस्तों, चलते हैं 50 तक करेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा सा। गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर तानाशाह जो अपने मनमर्जी करता है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, है ना, 1% का। और 44 वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, जो डेंजर से भागते रहते हैं, वो सामना नहीं कर पाता डेंजर को, उसे एस्केपिस्ट बोलते हैं। वो तो टिमिड कावर्ड और सीकर डरने वाले को ही बोलते हैं। ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, कोई एक पोएम लिखा गया है किसी के मृत्यु पर, है ना, उसे हम लोग सोनेट तो 14 लाइन का होता है। एलिजी ये भी कोई पोएम होता है, ऑड होगा इसका, ऑड होगा, कोई मृत व्यक्ति के लिए ये लिखा जाता है। वन हु डिस्पाइज अ पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजिशन, जो छोटे लोगों को छोटे जात भेद जो मानते हैं और पसंद करते छोटे लोग, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, और स्नोब बोलते हैं, स्नोब। बी ये वहाँ सी जुड़ा हुआ, बी सी ना माने उसे स्नोब, इसका सी का प्रेम है। प्रेम जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, अरिस्टोक्रेट आप तो जानते हैं, जो उच्च कुलीन तंत्र लोग होते हैं। अब प्रेग ये पता नहीं हमें। 47 ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो धीरे धीरे इलनेस से ठीक होना कॉन्वाल्सिन कहलाता है। डी 48 वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजिएंसन फॉर रॉन्ग डन टू हिम, तो बदला लेने की भावना को ये विंजियंस मतलब बदला लेना, विंडिक्टिव होता है। 49 ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीप गुड, मतलब उसके लिए भौतिक गुण, मतलब भौतिक चीज़ें इस दुनिया के भोग विलास ही सबसे ऊपर है, तो उस इंसान को बोलते हैं हेडोनिस्ट पर्सन, है ना। 50 कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, है सेम लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो एलिट्रेशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।